स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आइए आज की क्लास हम लोग प्रत्याहार पढ़ेंगे। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका जो यूपी टेट और सुपर टेट से संस्कृत है आपका एक भी नंबर नहीं जाने पाएगा यदि आप हमारे जो है सिर्फ हमारी क्लास देख लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि हम आपको वही चीज़ पढ़ाएंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। हम आपको अन्यथा कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। कोई भी अदरवाइज हम चीज़ें आपको नहीं पढ़ाएंगे और आपकी परीक्षा के लेवल के हिसाब से हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने यूपी टेट की जो परीक्षा है कई बार हमने दिया भी है और हम अभी तक का जो यूपी टेट का रिजल्ट रहा है 4 बार तक का रिजल्ट हमारे पास है यूपी टेट का। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें जो है यूपी टेट का जो सिलेबस है या किस हिसाब से उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक अंदाज़ा हमें है। देखिए, एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए। बेशक हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है कि हमारा जो हमें किस लेवल तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हमारा क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी तक का जो है हमारे पास यूपी टेट का जो है 4 बार तक का रिजल्ट हमारे पास है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम आपको यदि संस्कृत की तैयारी करा रहे हैं यूपी टेट का या यूपी टेट किसी भी सब्जेक्ट की, तो हम आपको एक सही चीज़ दिशा में सही चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए और जो है अपनी हमारी क्लासेस देखिए। अगर नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं और हमारी क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए। तो आइए हम आपको सिखाएंगे आज प्रत्याहार बनाना। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि अगर आप प्रत्याहार सीख रहे हैं सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए आप महसूस जरूर याद कीजिए। अगर प्रत्याहार परीक्षा में पूछा गया है, आप परीक्षा तुरंत नहीं बना पा रहे हैं, सबसे पहले आप महसूस सूत्र को लिख लीजिए। यदि आप महसूस सूत्र याद किए लिख लीजिए तो तुरंत आप प्रत्याहार वहाँ से बना सकते हैं। तो जैसे कि प्रत्याहार की अगर हम बात करें तो हमने आपको बता दिया तो मोटा मोटा क्या उस क्लास में पूरा अच्छे से बता दिया था। आज थोड़ा समझ लीजिए कि प्रत्याहार जो है प्रत्युपसर्ग आंग उपसर्ग ही धातु घय प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण और प्रत्याहार की जो संख्या होती है 42 होती है संस्कृत में। और प्रत्याहार संज्ञा विधायक जो सूत्र होता है वो आज रंतेश रहिता जो है प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। और यहाँ पे हमने महेश्वर सूत्र लिखा है, क्योंकि यदि हम प्रत्याहार बनाना सिखा रहे हैं तो हमें महेश्वर सूत्रों की जरूरत बार बार पड़ेगी। तो हमने महेश्वर सूत्रों को यहाँ पे नोट कर लिया है। तो आइए हम लोग यहाँ पे प्रत्याहार बनाना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है अर प्रत्याहार अक अच अट अड़। तो आइए सबसे पहले हम बनाएंगे अर प्रत्याहार। देखिएगा अक अच साथ साथ आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रत्याहार बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। बस खाली आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए प्रत्याहार किस तरह बनाए जाते हैं। देखिए हम आपको इतने में समझा देंगे, बहुत ज़्यादा 42 प्रत्याहार बना के समझाने की जरूरत नहीं है। यदि आप महसूस सूत्र को याद कर लिए हैं और 1 से 2 प्रत्याहार बनाना सीख गए हैं तो आप 3-4 प्रत्याहार बना लेंगे तो आप समझ जाएंगे प्रत्याहार को बनाना कैसे है। तो आइए देर न करते हुए हम प्रत्याहार बनाते हैं। किस तरह बनाना है देखिए, हमने अर प्रत्याहार बनाना है हमें यदि तो अयुड महसूस सूत्र अयुड लेंगे, क्योंकि अर प्रत्याहार में आयुड़ 3 आते हैं, 4 वर्ड आते हैं, 4 वर्ण हैं। यहाँ पे जो अंतिम वर्ण है ड़ा, ये क्या है, ये इसंज्ञक वर्ण है। और जो इसंज्ञक वर्ण होता है इसके प्रत्याहार में गणना नहीं की जाती है, इसका तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। उपदेश की अवस्था में तस्लोपा सूत्र से लोप हो जाता है। ये जो महेश्वर सूत्र हैं ये सभी उपदेश हैं, क्योंकि पाणिनि आदि कात्यायन महर्षियों ने जो पहला उच्चारण या प्रथम पाठ किया उन्हें उपदेश कहा गया। और उपदेश की अवस्था में होने के कारण से इन्हें जो है इनका तस्लोपा सूत्र से लोप हो जाता है। आप कुछ मत समझिए, इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना समझिए कि जो प्रत्याहार होता है वो महेश्वर सूत्रों से बनता है। जैसे कि अर प्रत्याहार पूछा गया है तो आ ई उ आप लिखेंगे, जो रा है अंतिम रा इसको आप नहीं लेंगे। अर प्रत्याहार में आप लिखेंगे आ ई उ, 3 वर्ड आते हैं। इसके बाद आपका है अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में क्या लिखेंगे, आयुड़ आपने लिखा और रिल्लिक लिखा, ठीक है। तो आयुड़ और रिल्लिक आपने लिखा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, आ ई उ ड़ा नहीं लेंगे, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। फिर आप क्या लेंगे, री और ली का आप नहीं लेंगे, क्योंकि अंतिम वर्णों को आपको नहीं लेना है प्रत्याहार में। इस संज्ञक वर्ण है और इस संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है, इनकी गणना प्रत्याहार में नहीं की जाती है।
तो अज प्रत्याहार में कितने वर्ड आएंगे? 5। आ यू री और लिख। अब आ गया आपका अट प्रत्याहार। अट प्रत्याहार में इसके बाद हम आपको बता देते हैं अज। हाँ, अज प्रत्याहार। तो अज प्रत्याहार में अ ई उ आयुड़ लिखेंगे आप, रिलिक, एओंग और ए औज। तो बिना महज सूत्र की आप प्रत्याहार की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो आपको महज सूत्र याद ही करना पड़ेगा, तभी आपको प्रत्याहार वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो अज प्रत्याहार में हमने अयुर रिलिक एओंग ए औज सभी स्वर जो है, जो महज सूत्रों में है, सभी स्वर वर्णों को लिख लिया है। तो आ ई उड़ रिल्ली क्यों योज। यहाँ पे आप कैसी गणना करेंगे? कौन कौन से वर्ड आएंगे अच प्रत्याहार में? आ यू री और ली, ए और ओ, आई और औ। जो अंतिम वर्ण है हमने एक बार आपको बता दिया, आप समझ जाइए कि इनकी गणना जो है प्रत्याहार में नहीं की जाएगी। अंतिम वर्ण संज्ञक होता है, इनकी प्रत्याहार में नहीं की जाएगी। तो आज प्रत्याहार में आ यू री ली ए ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो स्वर हैं सभी जो है अज प्रत्याहार में आते हैं। बात करें संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, तो संस्कृत में स्वर की संख्या जो है 9 मानी गई है, क्योंकि जो माहेश्वर सूत्रों में माहेश्वर सूत्र चार हैं अयु रिली क्यूंग और योज, इन्हीं में जो है स्वरों की गणना की गई। इसके बाद हैवर्ड से लेकर जो हल तक के प्रत्याहार हैं 10, इनमें जो है व्यंजनों की गणना की गई है। तो जो माहेश्वर सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र जो अज मतलब अयुर से लेकर योज तक हैं, तो 9 स्वर इसमें आ रहे हैं। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या आपसे पूछता है तो कितनी है? 9। संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है? 9। आप ये चीज़ नोट करके लिख सकते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 9 है। आइए बात करते हैं अट प्रत्याहार की। तो अट प्रत्याहार में आप जो है क्या क्या सूत्र लिख सकते हैं? आयुड़, बार बार देखिए मैंने सूत्रों की जरूरत पड़ रही है। रिलिक, एओंग, ए औच। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा हमें कमेंट पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझा देंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ समझ नहीं आया, और आपको नेक्स्ट क्लास में उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे। तो अयुड़ रिल्ली क्योंग योज है वरट, हाय वरट। तो यहाँ पे आयुड़ आ ई उ री ली ए औ हा या व रा, ये सभी जो है अट प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। कितने ये सभी वर्ड जो है अट प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। हमने सूत्रों को लिखा, कुछ नहीं करना है, माय सूत्र आप लिख लीजिएगा जहाँ तक पूछा जा रहा है वहाँ तक का। इसके बाद जो जो अंतिम वर्ण हैं, हर सूत्र के अंतिम वर्णों की गणना प्रत्याहार नहीं उन्हें आप छोड़ देंगे, और उसके बाद जो सूत्र को उन्हें आप एक लाइन में लिख लेंगे और वही चीज़ जो है प्रत्याहार में आएंगे। अट प्रत्याहार में आ यू रिली ए औ हा य व र, अंतिम वर्ण नहीं आएंगे। इसके बाद क्या है? अम प्रत्याहार। तो अम प्रत्याहार की बात करें तो आप फिर मैं सूत्र लिखेंगे आयुड़ रिलिक एओंग ए औच हाय वरट लड़ य म ङ न म। तो अम प्रत्याहार में आपका आएगा आ ई उ री ली ए उ ए औ हा या व र ल या म ङ ड़। जितने भी माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण हैं उनकी गणना आप यहाँ पे नहीं करेंगे। तो अम प्रत्याहार में कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अम प्रत्याहार में आ ई उ री ली ए औ हा या व र और ला या
म, ङ, ड़ और न। 19 वर्ड जो है कुल अम प्रत्याहार में आएंगे। अट प्रत्याहार में कितने वर्ड आए थे आपके? 13 वर्ड। और अज प्रत्याहार में सभी 9 वर्ड आते हैं, 9 जो स्वर होते हैं। और 5 वर्ड आपके आए थे। अक प्रत्याहार में 5 वर्ड हैं और 3 वर्ड हैं, 3 वर्ड जो है अट प्रत्याहार में हैं। और इसके बाद हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रत्याहार बनेंगे। अस प्रत्याहार या हम अल प्रत्याहार की बात करें, जो अल प्रत्याहार होता है इसमें सभी जो है व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। अल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। अयुर से लेकर के आप जो है हल तक के सभी माहेश्वर सूत्रों को लिखेंगे तो संपूर्ण जो 42 वर्ण हैं स्वर और व्यंजनों के मिलाकर सभी इसमें आ जाएंगे। आप जो है यहाँ से गणना कर सकते हैं, जैसे कि आयु ढिल्ली यों यो छवट लड़ यम गणम झबक घरदस जब गड़त खप चुचो कपे सक्सर हल। तो यहाँ से आप आयु रिल्ली ए औ हा य व र ल य म ङ ड़ न झ भ घ ढ ध जब ग ड द खा फ छ ठ थ चट त व ता व नहीं लेंगे कप सख स हल। तो सभी 9 स्वर और 33 व्यंजन जो सभी हैं, यानी कि 42 वर्ड कुल जो है अल प्रत्याहार में आते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में भी जो भी आपको जहाँ भी नहीं समझ में आया हमें कमेंट जरूर बताइएगा, हम आपको फिर समझाने की कोशिश करेंगे। और कल अगली क्लास में भी हम प्रत्याहार पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हम आपको वो थोड़ा सा और समझा देंगे तो आपके लिए जो है प्रत्याहार का 1 नंबर कहीं भी 2 नंबर या 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। थैंक यू।